ओम शांति। आज 6/12/2023 की मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर है, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते। पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप समझाते हैं, तुम इस समय रावण की मत पर हो। तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान, फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया है? क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। हम ऐसा नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है, उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सत्युग में तो माया होती नहीं, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, अभी है एकदम विशियस वर्ल्ड। दिन और रात आधा आधा होता है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर भी सत्युग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, यह तो बिल्कुल राइट है। पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो। किसको भी यह 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर, इनको अडॉप्ट कर, इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। नंबर 1 दुश्मन है काम। यह काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं,
इसमें डरना नहीं है। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहां तो है ही सदगति, सदगति दाता तो एक है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वो करेंगे। पहले पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है जिसने रचना रची? लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली, सहयोगी समझ, एक रस रहने वाली माया जीत भव। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली, सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। विस्तार है, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।